हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट लिमिट एंड डेरिवेटिव अर्थात सीमा और अवकलज। चैप्टर फर्स्ट के हम लोग कर रहे हैं शुरू में एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल्स होंगे। तो पिछले हमने आपको लगभग 10 एग्जाम्पल्स करवाए थे, आज करते हैं उससे आगे के। तो 11 हमको गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन पी टू द पावर एक्स का आपको मान बताना है। तो देखिएगा, जब आप बुक में ही पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके से दिया गया है, एक तो जो रिलेशन उसका यूज करके और दूसरा है लॉग लेके। तो आप इसको अगर लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा। तो हम कंसीडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू, हमने कंसीडर कर लिया है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन पी टू द पावर एक्स। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अर्थात दोनों तरफ का लॉग लेने पर। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन पी टू द पावर p अपॉन x। इसमें जो गिवन है वो p अपॉन x है, p अपॉन x और है x। अब लॉग का रूल क्या होता है, लॉग m पे पावर n होती तो ये हो जाता लॉग m लॉग n। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ हो, अगर लॉग के नियम आपने पढ़े हैं, लॉग m टू द पावर n है तो इट कैन बी रिटन एज n लॉग m। तो ये हो जाएगा आपका लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x लॉग 1 प्लस p अपॉन x। अब देखिएगा लॉग 1 प्लस एक्स का रिलेशन क्या होता है, एक आपका ये रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन में लग रहा है लॉग, अगर 1 प्लस एक्स हो तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 एंड सो। इस प्रकार से आपका लॉग का नियम लग जाता है। तो हम वो इसमें लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स। ये हो जाएगा आपका x का मतलब है p अपॉन एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 3x स्क्वायर माइनस डॉट 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 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। इस कंप्लीट से जब आप x कॉमन ले लेंगे तो बाहर रखा हुआ x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका p माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2x प्लस पी क्यू अपॉन 3x स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। ये आपका x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास रह जाएंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट p माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2x प्लस पी क्यू अपॉन 3x स्क्वायर। लिमिट का जब आप यूज करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका लॉग y इज इक्वल टू केवल p। अब जब लेफ्ट हैंड से आप लॉग को रिमूव करोगे तो उधर का जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है वो e की पावर में पहुंच जाता है, अर्थात y इज इक्वल टू e टू द पावर p। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 11 को आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 में हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिएगा 1 माइनस एक्स है, वहाँ लॉग x है, तो लॉग x लॉग 1 प्लस एक्स होता, 1 माइनस एक्स होता, तो आगे लॉग को सॉल्व करते। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेट या पुटिंग x को हम 1 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे और h इज इक्वल टू 0 है, h इज इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन 1 माइनस 1 प्लस h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h अपॉन
माइनस एच। अब ये इसलिए किया गया कि log 1 प्लस एक्स के रिलेशन में आ गया, तो हम log का रिलेशन ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 1 अपॉन एच। लॉग का जब रिलेशन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 1 अपॉन एच। एक एच को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, ये एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस रहेगा 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 3। लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। फाइनली आपका -1 ही बचेगा जाकर के। ठीक, तो नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल 12। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 13। Next 13 example in which we have given that e to the power x limit x tends to 0 e to the power x minus e to the power minus x upon x। इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, e to the power x के जो रिलेशन है वो आपको ओपन करने पड़ेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, e to the power x होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये तो प्लस का है, लेकिन जब माइनस का रिलेशन लगाएंगे तो प्लस माइनस चले गए। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अपॉन में एक्स रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0। अगर आप इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 -1 प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट डॉट। अब देखिएगा इसमें से जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यानी ऑड पावर वाले आपके रिलेशन जो टर्म है वो रिमेनिंग रहेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस में ही हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस प्रकार के टर्म आपके रिमेनिंग में रहेंगे अपॉन में x। सभी से आप लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बचेगा आपका 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 और अपॉन में x। ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप जैसे इसमें लिमिट का यूज करेंगे तो केवल 2 ही बचेगा। इस प्रकार से 13 एग्जाम्पल कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 14। And in next example in which we have given that limit x tends to 0 ax plus x cos x upon b sin x, that is it can be written as limit x tends to 0 x taken out common, तो ये बचेगा आपका a प्लस cos x अपॉन b sin x और लिमिट x टेंस टू 0 x a प्लस कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स अपॉन एक्स। जो आपका x यहाँ पर था फर्स्ट नंबर पर, वो हमने भेज दिया आपका थर्ड नंबर पर। ठीक है, अब देखिएगा रिलेशन ये होता है, जैसे लिमिट नोट करके लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो साइन h अपॉन h हो तो इसकी वैल्यू होती बन के यू पर। तो इसी प्रकार से हम इस एग्जाम्पल में भी यूज करेंगे कि a प्लस कॉस एक्स अपॉन, दोनों जगह ही लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट लगेगी दोनों जगह। जैसे
लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स अपॉन बी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इतना ये जो टर्म है, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन के यूकल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स अपॉन बी। अब इसमें आप लिमिट का यूज कर लीजिएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ए प्लस कॉस 0 अपॉन बी। तो ए तो आपका यहाँ रहने वाला है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन बी। तो फाइनल आंसर आ गया ए प्लस 1 अपॉन बी। नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 में आपको ए और बी दो गिवन है, तो करते हैं पहले ए वाला। And in example 15a we have given that limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x। तो सीधी सी बात है, आपको e to the power x का रिलेशन आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में है -1 अपॉन एक्स है। ये -1 से +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग टर्म है आप उससे x कॉमन लेते हुए लिख दीजिएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स। अपॉन का x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे लिमिट का यूज करेंगे तो यह आ जाएगा आपका पर। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट इसका 15 का बी पार्ट। तो 15 के बी पार्ट में हमको गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स। रिलेशन यहाँ लगाएंगे 1 प्लस एक्स पावर अगर एन हो तो इसका हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड शोन। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। 1 प्लस एन एक्स हो गया, तो एन की जगह 1 अपॉन एक्स है, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। लिमिट आपकी चलती रहेगी एक्स टेंस टू 0। अभी ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ से और एक इसका भी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है, ये तो हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 शुरू में 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल। आगे के टर्म जो है हायर पावर ऑफ एक्स होंगे तो उन्हें भी लिखने की जरूरत नहीं। लिमिट का जैसे ही हम यूज करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। आफ्टर दैट फिर नई कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू 1 होती है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें थोड़ा है तो पढ़ा जाएगा, उसके लिए कोई रिलेशन कराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 16 एग्जाम्पल। एंड इन 16 एग्जाम्पल वी हैव गिवन दैट, जैसे ये नेचुरल नंबर आपके गिवन है 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन तक। एन मीन्स यहाँ पर आपको एक्स गिवन है, तो जब इस प्रकार से हो तो एन इंटू एन प्लस 1/2। ये हम लोग इनका सब रिलेशन जानते हैं कि एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, जैसे एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। जब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो तो फिर आपको 1 अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा एक एक्स हमारे पास है, एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 2 एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से ये दोनों ही एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये बचेगा हमारे पास केवल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2। तो जब x टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन एक्स 0 होता है। आप लिख सकते हैं नोट व्हेन x टेंस टू इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक,
तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में सीखे हैं एग्जाम्पल 11 से लेकर के 16 तक। नेक्स्ट फिर इसमें है साइन थीटा अपॉन थीटा की कॉन्सेप्ट। फिर रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स बचे हैं इसमें वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।